वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। फील्ड मार्शल रासिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने भी उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के साथ खाना काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सऊदी वली अहद की खुसूसी दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल, वज़ीर इत्तलात अता तार भी पाकिस्तानी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी, तिजारत और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ मुकदमा ट्रंप इंतजामिया के सामने पेश कर दिया। अमेरिका में मुलाकातों के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका भारत को मुज़ाकिरात पर आमादा करने में किरदार अदा करे। मुज़ाकिरात से मुताल्लिक़ भारतीय हिचकिचाहट मायने खेज है। 1 अरब 70 करोड़ अफराद का मुस्तकबिल शिद्दत पसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत बगैर सबूत के जंग का रास्ता इख्तियार कर रहा है। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग का इम्कान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ जौहरी सलाहियत वाले मिसाइल दागे। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा एलिसन हुकर से मुलाकात। अमरीकी कांग्रेस की मुख्तलिफ कमेटीज के अरकान और सेनेटर से मुलाकातें। सेनेटर टॉम कॉटन, ब्रायन मास्ट, ग्रेगरी मैक्स को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान हाउस में अशाइया सेनेटर जैक बर्गमैन, टॉम सुवाजी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द के दौरे को अमन का मिशन करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी कराने का तस्करा किया। कहा कि फ़ख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम शरीक हुए। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद और खुशहाली और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। सऊदी अरब की 14,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। बैतुल मक़दस में भी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। दुबई, अबू धाबी, शारजा समेत दीगर अमाराती रियासतों में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, दीगर वस्ती एशियाई ममालिक में नमाज ईद के इज्तिमात। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं की। यूरोप, बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी मुसलमान ईद मना रहे हैं। मनासिके हज की अदायगी जारी। मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हुज्जाज मिना पहुंचे। हुज्जाज कराम की मिना में जुमरा कुबरा की अदायगी। शैतान को कंकरियां मारकर कुर्बानी की और सर मुंडवा कर अहराम खोल दिया। जमरात की जानिब हुज्जाज की रवानगी मरहलावार और महफूज अंदाज में जारी रही। तवाफ़ बैतुल्लाह के बाद हुज्जाज कराम सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करेंगे। परदेसियों की ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। किरायों में इजाफे और गाड़ियों में जगह न होने से मुसाफिर परेशान। बस अड्डों पर रश बढ़ने के बायस कई ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को बसेस की छत पर भी बिठाना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब बाजारों में भी शहरियों का रश। ख़वातीन की बच्चों समेत मार्केट्स में खरीदारी जारी। ब्यूटी पार्लर्स पर भी ख़वातीन के डेरे। ये बड़ी ईद है ना, इसलिए इन्होंने हर चीज़ का रेट, गरम मसाला, ज़ीरा, चावल, हर चीज़ के मतलब इन्होंने डबल रेट कर दिए हैं। जब ईद आती है तो ईद के रोज़ जितना भी ये सब्ज़ी है, मसाला है, ये हमारी पहुंच से ज़्यादा हो जाता है।
ईद कुर्बान पर क्या क्या पकेगा, घरों में फहरिस्तें तैयार, पकवानों के लिए खुश्क और हरे मसाला जात की खरीदारी जारी। मुनाफाखोर सरगर्म, सफ़ेद जीरा 1100 से बढ़कर 1200 रुपये किलो तक जा पहुंचा। गर्म मसाला 1400 से बढ़कर 1600 रुपये फ़ी किलो हो गया। अदरक 600, लहसुन 400, हरी मिर्च 150 रुपये किलो हो गई। शहरी मसाला जात की कीमतों में इजाफे पर नाला कहते हैं। ईद कुर्बान पर चटपटे खानों में अहम किरदार मसाला जात का होता है। हुकूमत मजहबी त्यौहारों पर तो कीमतें काबू में लाने के लिए इक़दाम करे। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की तबीयत नासाज, तिब्बी इमदाद के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। वाशिंगटन में वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की अहम मुलाकातें। बिलाल बिन साकिब ने कांग्रेस के 12 से ज़ायद आला ओहदेदारान से मुलाकात की। मुलाकात में क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और माली जिद्दत पर गुफ्तगू। सेनेटर संथिया लोमा से क्रिप्टो रेगुलेशन पर तबादला ख्याल किया गया। बिलाल बिन साकिब की सेनेटर बिल हैगर्टी और रिक स्कॉट से भी मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने सेनेटर जिम जस्टिस और टिम शेहसी से मुलाकात की। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में ताउन का यकीन दिलाया। बिलाल बिन साकिब की वाइट हाउस के कानूनी मुशीरों से भी मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान दुनिया की कामयाब मॉडल से सीखने को तैयार है। हम सीखने, सुनने और इश्तिराक के लिए आए हैं। डिजिटल मईशत में तरक्की पजीर ममालिक का किरदार अहम है। मुलाकात में स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिजर्व और वर्चुअल असासा फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू। स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तैयारी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बजट में रिलीफ पैकेज मुतवक्के। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ग्रेड 1 से 16 तक 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। दूसरी तजवीज़ तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा करने की है। तीसरी तजवीज़ एडहॉक रिलीफ अलाउंस को तनख्वाह में जम करके नया पे स्केल जारी करने की है। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी होगा। ज़राए के मुताबिक मुआशी शरह नमू का हदफ पूरा ना हो सका। मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखा गया था। शरह नमू 2.7% से आगे ना बढ़ सकी। महंगाई 12% की बजाय 5% रही। बिलवासा टैक्स वसूली का हजम 7,799 था। ये टैक्स वसूली 8,393 अरब रुपए तक जा पहुंची। सिंध में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए तरामीम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरामीम से मुतालिक इजलास। ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा, 1 वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले को 25,000 रुपए चालान होगा। बड़ी और माल बरदार गाड़ियों में कम अज़ कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी करार। वाटर टैंकर्स और डंपर्स में लाजमी ट्रैकर और सेंसर की तनसीब के लिए कानून में तरमीम होगी। सहूनी फौज की गाजा पर बमबारी जारी। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 189 जख्मी हो गए। इसराइल ने गाजा में इमदाद की तकसीम भी रोक दी। खुराक के इमदादी मराकज़ तक जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। फलस्तीनियों की भूख से अमवात का खदशा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने 130 में से सिर्फ 50 इमदादी ट्रक्स को इजाज़त दी। फौरी ईंधन न मिला तो गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा का काम ठप हो जाएगा। दूसरी जानिब इसराइल का लेबनान पर भी फ़ज़ाई हमला। बैरूत धमाकों से गूंज उठा। 5 मकामात पर बमबारी की। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। पक्की यारी पड़ गई भारी। एक दूसरे के पोल खोलने लगे। अमेरिकी सदर ने मस्क को अरबपति पागल कह दिया। मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने इलॉन मस्क की कंपनीज की सब्सिडी और हुकूमती माहदे खत्म करने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क पर मुनशियात इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगा दिया। दूसरी जानिब CEO टेस्ला ने अमेरिकी सदर के मुआखजे का मुतालबा कर दिया। इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप की जगह JD वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन की फाइलों में है, लिख कर रख लें, हकीकत सामने आकर रहेगी। ट्रंप मेरे बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते थे।
टैरिफ वॉर के बाद ट्वीट वॉर, ट्रंप और एलोन मस्क की लफ्जी जंग के आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया। अमरीकी स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार, डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक टेक इंडेक्स में नुमाया कमी। क्रिप्टो करेंसीज में मुंह के बल जागिरी, बिटकॉइन की कदर में $3,500 की बड़ी कमी, $1 लाख की सतह के करीब पहुंच गई। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के हिस्से 15% गिर गए। टेस्ला को $152 अरब के भारी नुकसान का सामना। चीन का एक और कामयाब खलाई मिशन, चीन के शुबा शांति में वाक़े ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सैटेलाइट का एक नया ग्रुप कामयाबी से खला में भेजा गया। सैटेलाइट्स लॉन्ग मार्च 6 से रॉकेट के जरिए सुबह 4:45 पर लॉन्च किए गए।